कभी सोचा है दोस्तों आपने कि बड़े बड़े मूव्स आने के पहले कोई कोई ट्रेडर्स पहले ही एंट्री कैसे बना लेते होंगे। अभी ये जो सीक्रेट है ना, ये सीक्रेट है परफेक्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की। ये वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ कुछ ऐसी गेम चेंजिंग मेथड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस की, जो कि जितनी सिंपल है ना उतनी ही ज़्यादा पावरफुल है, जो कि जितने एफर्टलेस है ना उतनी ही ज़्यादा एक्यूरेट है। सो दोस्तों वीडियो के साथ बने रहिए, क्योंकि ये वीडियो के बाद आपका ट्रेडिंग जो है ना ये मैसिवली चेंज होने वाला है। सो चलिए दोस्तों वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे सिंपलेस्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सबसे पहले हम शॉर्ट में जान लेते हैं। देखिएगा, सपोर्ट सपोर्ट यानी क्या? ऐसी जगह जहां से प्राइस ऊपर बाउंस हो रही है, इसको हम कहते हैं सपोर्ट, या फिर ऐसे एरिया जहां से प्राइस ऊपर बाउंस होने की संभावना है। रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस यानी क्या? ऐसी एक एरिया जहां से प्राइस नीचे बाउंस होने की संभावना है, या फिर ऐसा एक एरिया जहां पे प्राइस नीचे बाउंस हो रही है। सपोर्ट ऊपर बाउंस होना, रेजिस्टेंस ऊपर से नीचे बाउंस होना। कभी कभार रेजिस्टेंस जो है अगर ये ब्रेक हो जाए तो यही सपोर्ट का काम करता है, और ऐसा सपोर्ट जो कि नीचे ब्रेक हो जाए यही एरिया फिर रेजिस्टेंस का काम करता है। ये जो हो गए ये तो है सिंपल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। लेकिन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को इफेक्टिव कौन सी चीज़ें बनती है ना, वो हम ये वीडियो में अभी जानने वाले हैं। जो दो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स मैं आपको ये वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ ना, वो है एक मल्टीपल टचेस और दूसरा जो है वो है वॉल्यूम। अभी मल्टीपल टचेस है ना, देखिएगा, सिंपली मल्टीपल टाइम्स टच हो गया ये टाइप का ये कॉन्सेप्ट नहीं है, ये कुछ अलग कॉन्सेप्ट है। ये जो चीज़ें हैं दोस्तों, ये सारी चीज़ें हम चार्ट्स के ऊपर भी देखने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले हम सिंपल लैंग्वेज में पेंट ब्रश पे ये समझ लेते हैं। इसके बाद हम जाते हैं चार्ट्स के ऊपर, ताकि वो थोड़ा और ज़्यादा आसानी से समझ में आए। अभी देखिएगा, डेली टाइम फ्रेम पे समझ लीजिए प्राइस यहाँ पे ओपन हुई है, और यहाँ से प्राइस कुछ ऊपर गई, इसके बाद ये नीचे आई, और फिर नीचे आने के बाद यहाँ आके क्लोज हो गई। अभी देखिए, ये है ओपन प्राइस और ये है क्लोज प्राइस। सो अगर हम देखें तो ये जो है ना, ये बन गया दिन का हाई, ये बन गया दिन का हाई, और ये जो है ये बन गया दिन का लो। सिंपल। अभी देखिए, दिन का हाई और लो जो होता है ना, ये काफ़ी अच्छा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करता है, लेकिन इसको और कैसा फाइन ट्यून करना है वो भी मैं बताऊंगा। यही जो स्ट्रक्चर है, यहाँ पे ओपन हुई प्राइस, हाई प्राइस ने एक नया हाई बनाया, इसके बाद नया लो बनाया और यहाँ आके क्लोज होगी। इसी को अगर मैं दिखाऊँ आपको तो प्राइस कुछ इस टाइप से हमें दिखाई देगी। बराबर। अभी देखिए, मल्टीपल टचेस का मीनिंग मैं क्या बता रहा हूँ ना, वो थोड़ा जानने की कोशिश कीजिए। जब ये टाइप से प्राइस बन गई है डेली टाइम फ्रेम पे, ये हम डेली का देख रहे हैं, और ये समझ लीजिए 5 मिनट्स, 3 मिनट, 15 मिनट्स कुछ भी हो सकता है। सो डेली के ऊपर हम थोड़ा सा इसके ऊपर ध्यान देने की कोशिश करते हैं। जब ये डेली टाइम फ्रेम पे ये कैंडल बनी ना, तब हमको यहाँ पे पता चल गया कि इसके ऊपर बैठे हुए सेलर्स, क्योंकि प्राइस यहाँ तक गई और यहाँ पे सेलर्स ने थोड़ा स्ट्रॉन्ग सेलर्स आ गए, और प्राइस नीचे ड्रॉप हो गई ना। प्राइस जब नीचे ड्रॉप हो गई, तब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे आए हैं बायर्स, और इसी के कारण हमको पता चल रहा है कि प्राइस यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश कर रही है, मतलब प्राइस यहाँ से यहाँ तक चली गई। अभी इसके ऊपर है सेलर्स, इसके नीचे है बायर्स। अभी दूसरे दिन अगर प्राइस ऊपर ऊपर ओपन होती है, और समझ लीजिए प्राइस ऊपर जाती है और फिर नीचे ड्रॉप करती है और क्लोजिंग कर देती है फिर से ये एरिया के अंदर या फिर इसके नीचे, हमें कोई इससे लेना देना नहीं। लेकिन ये हमको क्या बताता है, प्राइस ऊपर जाके नीचे क्लोज हो रही है, मतलब यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे बैठे हुए सेलर्स, सिंपली यहाँ पे हाई बना है, ये तो हमको बता ही रहा है कि सेलर्स है। लेकिन दूसरे दिन भी प्राइस ऊपर जाके नीचे ड्रॉप हो रही है, तो ये सिंपली बता रहा है कि यहाँ पे सेलर्स है। वैसे ही अगर प्राइस यहाँ ओपन हो रही है और प्राइस नीचे जाके फिर से ऊपर जाके क्लोज हो रही है, तो ये सिंपली हमको बता रहा है कि ये एरिया में अभी भी बायर्स है। देखिए, कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा, क्योंकि यही चीज़ हम चार्ट्स के ऊपर देख के और अच्छे से आपको ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने की मैं कोशिश करूँगा। लेकिन फिलहाल में इसी को देखते हुए समझिए। अभी प्राइस समझ लीजिए ऊपर जाके नीचे ड्रॉप हो गई, तो यहाँ पे क्या बन रहा है, कुछ पहले दिन के कैंडल कुछ इस टाइप से बन गई थी। समझ लीजिए यही कैंडल है, कुछ इस टाइप से बन गई थी, ये हाई था, और दूसरे दिन प्राइस ऊपर जाके नीचे क्लोज हो रही है। सॉरी, प्राइस जो है ऊपर जाके नीचे क्लोज हो रही है, मतलब समझ लीजिए कुछ इस टाइप से फॉर्मेशन हो रहा है। सो डेली में क्या हो रहा है, डेली में हमको ऐसा दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे रिजेक्शन फॉर्म हो रहा है, मतलब ही ये पूरा का पूरा एरिया जो है, जो कि मैंने अभी आपको बताया, ये पूरा का पूरा जो एरिया है ये सेलर का एरिया है। लेकिन ये पूरा का पूरा एरिया ऑब्जर्व करने से अच्छा आप सिर्फ ये ऑब्जर्व कीजिए जहाँ पे ये पहले दिन का सेलर आया था, यहाँ पे जो जिसने प्राइस को पहले दिन यही लेवल से ड्रॉप किया था, क्योंकि यही लेवल आपको बहुत ज़्यादा काम में आ सकती है ट्रेडिंग के लिए। क्योंकि आपको जो रिएक्शन दिखेगा ना, वो थर्ड दिन, तीसरे दिन,
इसके ऊपर जा सकता है, फिर नीचे आ सकता है, या फिर ये जो लेवल है ना, यही से आपको जो सबसे इम्पोर्टेंट रिएक्शन है वो यही लेवल पे आपको दिखाई देने वाला है। और सेम यहाँ पे इसके लो साइड में, मतलब ये कैंडल का फॉर्मेशन कुछ इस टाइप से हो जाएगा, और आपको जो रिएक्शन देखना है वो ये कैंडल पे देखना है। तो ये हो गया सिंपल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मल्टीपल टचेस का। अभी तो मैंने तो सिर्फ ये एक दिन का बताया है, लेकिन ये जो है ना, ये मल्टीपल डेज पे भी हो सकता है। ये एक दिन रिजेक्ट हो गया, दूसरे दिन भी रिजेक्ट हो गया, तीसरे दिन फिर से ऊपर जाके रिजेक्ट हो गया। तो ये जो लेवल फाइंड करना होता है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अभी देखिए, हम डायरेक्टली जाते हैं चार्ट्स के ऊपर, और ये मल्टीपल सपोर्ट की चीज़ एक्सप्लेन करने के बाद हम जाते हैं वॉल्यूम के ऊपर। तो दोस्तों, सबसे पहला एग्जांपल लेते हैं हम अदानी पोर्ट्स का। देखिए, अदानी पोर्ट्स में यहाँ पे भी वो सेटअप है, यहाँ पे भी वो सेटअप है, यहाँ पे भी बना है, बहुत जगह हरदम ही बनता है, कोई इश्यू नहीं। लेकिन मैं आपको इसके अंदर थोड़ा परफेक्ट जो मुझे दिखाई दे रहा है ना, वो मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, ताकि उसी टाइप से आप भी ढूंढ सको और आपको वो ईजी जाए। दैट इज़ वाई मैं ईजी से ईजी जो नज़र से आपको दिखाई दे रहा है ना, वो मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा ईजी है ना, वो आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी देखिए, प्राइस यहाँ पे एक हाई बना है, इसके बाद यहाँ से रिजेक्ट हुई, फिर से रिजेक्ट हुई। अभी देखिए, रिजेक्ट होके क्लोजिंग हो गई। हमको रिजेक्ट होके क्लोजिंग होना ये इंपॉर्टेंट होता है। देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है ना, रिजेक्शन फॉर्म हो रहा है, जो कि हमको क्लियरली दिखाई दे रहा है कि ये हाई के ऊपर नहीं जा पा रहा है। ये कैंडल बनने के बाद हमको पता है यहाँ सेलर है, प्राइस ऊपर जाके रिजेक्ट हो रही है, मतलब ये एरियाज में सेलर है। प्राइस ऊपर जाके रिजेक्ट हो रही है, मतलब ये एरिया में सेलर है ही है। मतलब ये हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट एरिया जो है ना, वो तो ये एरिया है, लेकिन ये लेवल जो है ना, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। दैट इज़ वाई ये लेवल को हम थोड़ा ऑब्जर्व कर सकते हैं। देखिएगा क्या हो रहा है यहाँ पे। अगर हम यहाँ पे जाएं तो आपको पता चलेगा, ये दिन फॉर्मेशन हुई, इसके बाद ये दूसरे दिन रिजेक्ट हुआ। अगर आप इसके नेक्स्ट डे भी देखो ना, तो प्राइस इसके ऊपर तो चली गई, लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए कितना अच्छे से रिजेक्शन हो रहा है। प्राइस नीचे फॉल हुई, ऊपर गई, यहाँ पे रिटेस्ट करके फिर से यहाँ फॉल हो गई। ये फॉल इतना कुछ खास नहीं था, लेकिन ये देखिए, यहाँ पे भी देखिए प्राइस ऊपर गई, यहीं पे जाके रुकी है, और यहीं से एग्जैक्टली नीचे फॉल हुई है। दैट इज़ वाई ये लेवल्स ऐसे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगर यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, वो तो वहाँ से रिजेक्शन हुआ था, लेकिन ये दिन में ब्रेकआउट होके भी अगर आप देखोगे तो एग्जैक्ट यही लेवल से वो सपोर्ट लेते हुए ऊपर जा रहा है। अभी ऐसे ही और एक एग्जांपल मैंने ढूंढ के निकाला है, जो है नेस्ले का। एक मिनट, नेस्ले, देखिए नेस्ले। नेस्ले में आपको यहाँ पे क्लियर पता चलेगा कि प्राइस यहाँ पे ये एक कैंडल बनी, ये हाई बना, और यहाँ पे ये ऊपर जाके रिजेक्ट हो रही है। मतलब ये दिखा रहा है कि इसके ऊपर सेलर्स है। हमारे लिए ये लेवल इंपॉर्टेंट हो जाती है। वैसे तो ये पूरा एरिया इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन ये एक एरिया, एक जो लाइन हम ड्रॉ कर सकेंगे, एक एरिया जो मार्क कर सकेंगे, एक प्राइस जो मार्क कर सकेंगे, वो इसके हाई को हम मार्क कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर हम देखें तो आपको पता चलेगा कि देखिए, ये रिजेक्शन होने के बाद यहाँ पे देखिए एग्जैक्टली यही लेवल से फॉल आया है। अगर आप यहाँ पे भी जाओगे, प्राइस इसको ब्रेक तो कर दे रहा है, लेकिन इसके ऊपर नहीं जा पा रहा है, यही से फॉल आ रहा है। ये भी लेवल अगर आप देखोगे, इसके ऊपर तो जा रहा है, लेकिन यही से फॉल आ रहा है। मतलब ये एरिया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इवन यहाँ पे भी, ये लास्ट दिन भी देखिए, प्राइस इसके ऊपर गया और यही से फॉल इसके अंदर आया हुआ है। कुछ ऐसी हम मार्किंग करके दोस्तों एक एग्जैक्ट और एक ऐसा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छे से काम कर सकता है। और इसी के अंदर आप ट्रैप ट्रेडिंग टाइप भी ट्रेड कर सकते हो। इसके लिए आप थोड़ा सा दिमाग लड़ाइए। अभी देखिए, हम सेकंड जो चीज़ देखने वाले थे ना, वो थे वॉल्यूम। अभी इसी जो हाई और लोज जो फॉर्म होते हैं ना, यहीं पे अगर आप वॉल्यूम का कंफर्मेशन लोगे ना, तो वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। मतलब ही, अगर मैं देखूँ इसके अंदर कुछ दिखाई दे रहा है कि, तो एक मिनट रुकिए। हाँ देखिए, ये दिन में क्या हो रहा है, अगर आप देखोगे, प्राइस यहाँ से लेके यहाँ तक भागी, और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक भागी। अगर हम इंपॉर्टेंट लेवल इसके अंदर ड्रॉ करने की कोशिश करें ना, तो शायद हाई यही बन रहा है। और हाईएस्ट वॉल्यूम कैंडल अगर देखोगे, तो पूरा दिन होने के पहले यहाँ पे ये हाईएस्ट वॉल्यूम कैंडल आ रही है। तो ये दिखा रहा है कि यहाँ पे एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस है। क्यों? क्योंकि आप देखो, प्राइस यहाँ पे जाके रिजेक्ट हो रही है। ये जो रेजिस्टेंस है ना, ये जो इंपॉर्टेंट लेवल है ना, ये आपको आगे काम आ सकती है। ये जो एरिया है वॉल्यूम का, हाईएस्ट वॉल्यूम कैंडल का, ये एरिया आपको आगे काम आ सकता है। अगर मैं सेम चीज़ आपको अदानी एंटरप्राइजेस में दिखाने की कोशिश करूँ, तो देखिए, अगर अभी डेली टाइम फ्रेम में देखिए, हमने ये मार्किंग करके रखी थी, और प्राइस ये दिन में ये फॉल आया है। अभी आप अगर अच्छे से ऑब्जर्व करोगे, देखिए हाईएस्ट वॉल्यूम कैंडल जो है ना, वो भी हमारे लेवल पे बनी है। और ऐसा क्यों, कि यहीं पे क्यों फॉर्म हो रही है? क्योंकि हमने जो लेवल ड्रॉ किए ना, वो उसका इम्पोर्टेंस ही इतना है। क्योंकि
ये एरिया जो है, ये जो लेवल है, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट सेलर आया था, इसने ये जो बायर से इनको डोमिनेट किया, इनको भी डोमिनेट किया, और फिर ये जब सेलर चला गया है तब कुछ ना कुछ तो पोजीशन उसकी बाकी होगी जो कि यहाँ पे शायद निकालने की कोशिश कर रहा है। अभी देखिए इसके पीछे और भी आप लॉजिक्स ऐड कर सकते हो कि नहीं यार यहाँ पे कोई दूसरा बायर आ सकता है, फिर सेलर आ सकता है। स्टोरीज तो लोग अपने अपने दिल से बनाते हैं, लेकिन ये जो इम्पोर्टेंट लेवल पे वॉल्यूम आना होता है ना, ये कंफर्मेशन का सिंबल होता है कि नहीं यार यहाँ से कुछ ना कुछ हो सकता है। और जब हम ये वॉल्यूम को मार्क करते हैं उसके बाद ये जो एरिया होता है, ये जो पूरी की पूरी कैंडल का एरिया होता है ना, ये हमारे लिए अच्छा खासा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करता है। सो दोस्तों बस ये वीडियो में इतना ही, और होपफुली आपको ये जो सिंपल कॉन्सेप्ट है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का वो समझा होगा। और ऐसे ही बहुत सी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स पे मैं वीडियोस बनाता हूँ जो कि मैं खुद मेरे लाइव ट्रेडिंग वीडियोस में यूज़ करता हूँ। आपको मेरी लाइव ट्रेडिंग वीडियोस की प्लेलिस्ट एज वेल एज वो सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स की प्लेलिस्ट दोनों भी आपके स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रही होगी, आप वहाँ से वो दोनों भी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।